श्री राधे राधे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही विशेष और महा उपाय है। कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो के अंदर आप सभी को जरूर से बने रहना है। और आज का जो उपाय है वो मंगलवार का बड़ा सा जो मंगलवार है उसके लिए, मतलब 3 जून में जो 3 जून है आज, तो मंगलवार का दिन पड़ रहा है, तो वो आज बड़ा मंगलवार है। ठीक है, ये सभी आप लोग कर सकते। और बड़े मंगलवार का एक नया उपाय है, तो आप सभी को गतिमान भगवान के नाम से ही ये सारे उपाय करने हैं। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो अब ये जो दीपक है किससे जलाना है? सरसों तेल का लौंग दीपक, मतलब कि सरसों के तेल से जलाना है। और लौंग दीपक मतलब ऊपर भी लौंग और नीचे भी लौंग रखना है। ठीक है, तो ये भी बताऊंगा ऊपर भी रखना है क्या, नीचे में भी रखना है लौंग। मतलब कि अंदर रख सकते हैं दीपक के अंदर लौंग। दीपक के अंदर तो लौंग हमेशा ही जाता है, तो मतलब दीपक के अंदर ही लौंग जाएगा या नहीं, तो ये मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इस लौंग का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो अब ये जो उपाय है ये उपाय आप कभी भी किसी टाइम पे भी कर सकते हो। शाम के समय मतलब प्रदोष काल से आप शुरू हो 8 बजे के अंदर अंदर दीपक लगा लेना, 8-12 बजे के अंदर अंदर। ठीक है, तो इतना सब समझ में आ गया। और फिर ये जो उपाय है, ये सारे उपाय जो चारों के चार उपाय बताऊंगा, तो ये सारे गतिमान भगवान के नाम से ही होंगे, जितने भी उपाय होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जोर से जो मैं मंत्र जो मैं नाम बोलूँगा भगवानों का, तो वो आप सभी लोग जरूर से नोट करते चलिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, फिर आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा कौन सा उपाय में कौन सा नाम मैंने बोला था। ठीक है, तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो अब आगे बात कर देते हैं कि इतना तो हमें समझ में आ गया, तो अब इसके बेनिफिट क्या है ये भी बता दो। तो इस उपाय के जो बेनिफिट है, ये सिंपली सा जो मांगोगे वो मिलेगा। मतलब कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वो जो मांगोगे वो सारे कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ये बेनिफिट है इसके। ठीक है, तो ऐसे लोग जरूर से करिएगा। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो आप सभी को इसका बेनिफिट भी बता दिया, और टाइमिंग सब, और दीपक कौन सा चीज़ का लगेगा ये भी मैं बताऊंगा, सरसों का या तिल का। तो इतना तो सबको पता होगा मंगलवार का दिन कौन सा तेल लगता है। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तो ऊपर और ये लंबी बत्ती लगेगी या गोल बत्ती, तो ये भी मैं इस वीडियो के अंदर ही मैं बता दूंगा। तो बस आप आखिर तक जरूर से बने रहिए इस वीडियो के। ठीक है, तो यही सब है। तो आगे बात कर लेते हैं इस उपाय की कैसे करना है। तो ये जो उपाय है ये बहुत ही आसान सा उपाय है, जो कि मंगलवार हनुमान जी के नाम से हनुमान जी के दिन पड़ता है, तो आप सभी लोग को ये उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है ये मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इतने सही ऐसे सारे उपाय मैंने आपको बता रखे हैं, जितने भी मंगलवार के उससे रिलेटेड ये भी उपाय है, तो आप सभी लोग जरूर से कर देगा। ठीक है, तो अब इतना सब कुछ हो गया, तो आगे आप बात कर लेते हैं कि अच्छा ये तो हमें पता चल गया, तो अब ये जो उपाय है अब बताओगे कब? ठीक है, तो ये उपाय आप सभी को अभी ही बताएंगे, तो आप खाली आखिर तक वीडियो को बने रहिए। और लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, मतलब कि कुछ लोग को समझ में नहीं आता, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से पूछिएगा। तो यही सब है, तो अब ये बात कर लेते हैं कि ठीक है, इतना सब कुछ तो हमें समझ में आ गया। तो अब आगे ये जो उपाय है ये हम सब लोगों को कैसे करना है और कब। तो उससे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दीजिएगा जरूर से सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। अगर देखो वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, क्योंकि फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, इतना बात समझ में आया। तो आप सभी को ये जरूर से ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं अपने
पहले उपाय की कैसे करना है कैसे नहीं, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर आप सभी लोग जरूर से खाली देखते रहिएगा कैसे करना है, ठीक है। तो बस आप सभी से यही अनुरोध है कि ये जो उपाय है आप सभी को कैसे करना है, तो जरूर से सच्ची श्रद्धा से करोगे तो सारे उपाय जो है अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को जरूर से करिएगा कैसे, ठीक है। तो बस यही सब है कुछ है। तो आप सभी लोग ये जो उपाय जरूर से करिएगा कैसे करना है, ये सारे कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप बिना किसी देरी के अपने पहले उपाय की तरफ बढ़ लेते हैं कैसे करना है। तो जो पहला उपाय है ये आप सभी को आज कुछ ऐसे, जो कि ये जो उपाय है ये आपको मंगलवार के दिन ये जो उपाय करना है, बड़ा सा मंगलवार पड़ रहा है तो आप सभी लोग को जरूर से करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। तो यहीं पर जो हम अपने आखिरी जो उपाय है पहला उपाय की हम बात करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से खाली सुनिएगा कैसे करना है और कैसे नहीं, ठीक है। तो हम सबको बता कि आज है मतलब 3 जनवरी यानी कि मंगलवार का बहुत प्यारा सा दिन, ज्येष्ठ महीने का ये चौथा मंगलवार है। और इसलिए हमें सभी को सरसों का तिल का लौंग दीपक अपने घर पे आज लगाना। गतिमान भगवान का ये दिन बहुत सारी उन्नति को ले परेशानी लेकर के नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सभी को जरूर से ये उपाय करना है जो भी, ठीक है। तो आपको दीपक लगाना होता, कोई उपाय ना करो, महादेव को 1 लोटा जल और 1 दीपक जो भी दिन आए वहाँ पर जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए, आप सभी को आज डालना होगा सरसों को का पे जो दीपक आप इस्तेमाल करोगे। इस बार मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको मिट्टी का दीपक लेना है या आपको आटे का दीप लेना है, कौन सा, कोई भी दीपक ले सकते हो। उस दीपक के अंदर ऐसे नॉर्मल सा क्या करना है बताओ, आपको सरसों का तेल डाल करके और गोल बत्ती लगाने देनी। क्यों, क्योंकि हम ये दीपक किसके लिए लगा रहे हैं, बजरंग बली के लिए। और जब भी किसी देवता के लिए हम कोई दीपक लगाते हैं तो बत्ती कौन सी होती है, गोल बत्ती, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई। चलो अब क्या करना है, आप इस दीपक को उठा लेना। मुझे उम्मीद क्या है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के घर में बजरंग बली की चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, चाहे क्योंकि फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा ज़रूर होगी आपके पास हमेशा, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से, अगर नहीं है तो आप ज़रूर से ले आइएगा, ठीक है। तो अब ये जो उपाय है ये बात कर ले, तो अब आगे और बात कर लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, अब नियम समझो इस उपाय को एक्चुअली में करना कैसे, ठीक है। देखो, तो बजरंग बली को 3 चीज़ें बहुत प्रिय है, और वो कौन कौन सी चीज़ें प्रिय है आपको पता। एक तो उन्हें तिल पसंद है, वो भी काला तिल। दूसरा उन्हें सरसों का तेल पसंद है, और तीसरा उन्हें को लौंग पसंद है ना। तो आप सभी लोग को सरसों का तेल का दीपक तो ले लिए। अब जब दीपक आप बजरंग बली के पास में रखोगे तो दीपक के नीचे क्या रखेंगे, थोड़ा सा काला तिल, और उसी काले तिल के ऊपर क्या लगाओगे, गोल बत्ती का दीपक, ठीक है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो, जब आप इस दीपक को जला रहे होगे, बजरंग बली के दूसरे नंबर के भाई जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है गतिमान भगवान, इसका मतलब आप सभी को जो दीपक लगाना है गतिमान भगवान के नाम से। अब आप लोग से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे गतिमान भगवान के नाम से क्यों। देखो, हम जब कोई उपाय करते हैं तो भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपाय करते हैं। जब हमारी लाइफ की गति रुक जाती है, मतलब कोई हमारी तरक्की नहीं हो पाती, तभी तो हम परेशान होते हैं। तो इसलिए अपने जीवन के लिए, अपने परिवार की गति को बढ़ाने के लिए, तीव्र करने के लिए गतिमान भगवान का स्मरण करना है, जो कि बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई है, ठीक है। क्लियर है बातें। अब दीपक आपने जला दिया। दीपक जलाने के बाद में इस दीपक के अंदर आप लोग को 2 लौंग डाल देने। जब 2 लौंग डालोगे तो अपने पूरी फैमिली और पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल के डालना। जब बजरंग बली होंगे वो आपकी पूरी फैमिली की रक्षा करेंगे, और जो गतिमान भगवान है वो आपके जीवन की गति को लेकर के आएंगे, जिससे आपके जीवन में जो कभी भी कोई समस्या जो टूटी और प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो पाई। तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर बहुत ध्यान से करिएगा। आज ही करने वाले, हम बात करने वाले हैं
अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मुझे उम्मीद है ये उपाय आप अपने पहले पूजा गुरु जी की कथा में से सुन रखा होगा। मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको ये क्या लेना है, बेलपत्र लेना है, ठीक है। क्या करिएगा आप सबसे पहले समझ लेते हैं, उस उपाय को पहले गए ये आपको सुन लेना। ये उपाय आज हम करने वाले एक चिड़चिड़े आदमी के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने बच्चों के लिए परेशान है, उनका बच्चा बहुत चिड़चिड़ हो जाता है, उनकी वाइफ बहुत गुस्सा करता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसका स्पेशल सा उपाय है, ठीक है। और नंबर में आपको बेलपत्र ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 शब्द ले सकते हो, ठीक है। ऐसे संख्या ले सकते हो, ठीक है। इस बेलपत्र को आपको क्या करना है, जब आपके घर में सो रहा हो, मतलब कि जब बिना बताए व्यक्ति अपने जितना भी लिया उनके किसका ध्यान करके माता उमा का स्मरण करते, फिर से बोल रहा हूँ कि क्या ध्यान करोगे, माता उमा का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करवाएंगे बेलपत्र, ठीक है। किसका ध्यान करना है, माता उमा का। अब आप लोगों से बहुत लोग ऐसे कुछ बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भैया ये उमा कौन है, बोले शंकर के माँ पार्वती बहुत प्रिय, आपको पता है माँ माता पार्वती के कौन, जो कि उनका उमा माता पार्वती का, इसलिए उनको लड़ाई झगड़े पर नाम लिया जाता है। तो इसलिए जो चिड़चिड़ है किसका ध्यान करा, माता उमा का। फिर एक तांबे का लोटा ले लो या कोई भी पात्र ले लो, जल भर लो, विशेष तिथि या विशेष दिन है तो क्या डालोगे, गंगा जल। फिर आप इस कलश को उठा लेना, जितने भी बेलपत्र आपने लिए ना उस बेलपत्र को लेना, ठीक है। लेने के बाद आप चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, और आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विद्यमान है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप सभी लोग को उस एक बेलपत्र को एक एक करके समर्पित कर देना। इसका ध्यान करते हुए माता उमा का ध्यान करते हुए, ठीक है, करेगा। अब आपको तो ठीक है, तो आप सभी लोग दूर से करिएगा, ठीक है। तो देखो कि आपको पता है कि 6 जून को निर्जला एकादशी है, ठीक है। तो अब उसका दिन आप ये जो उसका जो उपाय मैंने सारे को भेज दिया, ठीक है। तो निर्जला एकादशी का क्या डेट है, क्या नहीं, क्या टाइमिंग है, ये सारे कुछ, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा ये उपाय। तो आप 30 रुपये, आप 2 उपाय पर बस बेलपत्र चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ा देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। अब 30 रुपये सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे परिवार, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके रोग से ग्रस्त, पैसों का जोर है, जो डॉक्टर से है ना वो लेना। आपको क्या कर रहे हैं, रात को सरसों का तेल लेना थोड़ा सा, और थोड़ा काला तेल। और मैंने अभी पहले उपाय में बताया, वजन बली को 3 चीज़ें बहुत प्रिय है, काला तिल, लौंग और एक चीज़ मैंने बताई सरसों का तेल। तो सरसों के तेल के अंदर उस काले तेल को डाल देना, महादेव के शिवलिंग के पास में चुपचाप जाकर खड़े हो जाना है, और वहाँ पे पोज करके आप लोगों को पूरा का पूरा सरसों का तेल समर्पित करोगे। रोग बीमारी के लिए किसका ध्यान करेंगे, कुंद केशवर महादेव का स्मरण करते के, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है, करिएगा जरूर से। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही चौथा उपाय है। ये स्पेशली उपाय हम करने वाले अपने घर के लिए, मिठास के लिए, मतलब घर में, मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़वे बोल रहे लोगों के, मतलब कोई मीठा बोलने वाला नहीं है, तो इस उपाय को करिएगा। तो उससे पहले भी अगर वीडियो को लाइक, जितने भी अभी तक आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर से करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या लेना है, आपको चौथा उपाय के लिए लेना आपको शहद, ठीक है। तो आप 1 चम्मच के आसपास में शहद लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, जल के अंदर ही शहद को डाल दो, ठीक है। आधे घंटे तक कलश को छोड़ दो, फिर इस कलश को उठा लेना और पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। कड़वाहट को खत्म करने का एक रूप है महादेव का, अवधूत रूप, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। फिर 1 लोटा सादा जल चढ़ा देना, उस सादे जल के रोक करके घर में कुंद केशवर महादेव के नाम से छीट देते हो, तो घर की कड़वाहट दूर होती, ठीक है। तो ये सारे पहले उपाय से लेकर चौथा उपाय तक मैंने सारा कुछ बता दिए। तो अगर ये सारे अगर उपाय आपको समझ में आ गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से जय माता दी जरूर लिखिएगा, या जय माता लक्ष्मी, ठीक है। तो आप सभी लोग ये सब लोग, और हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको ये अब वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं।
तो अगर मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए। और मेरी आवाज़ पहली बार सुनो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए सभी को श्री राधे राधे।